आप समझ रहे हैं? एक इंडियन आपको दिखाई दिया अमेरिका में, एक इंडियन आपको दिखाई दिया ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उन दोनों इंडियंस के हाव भाव, बात करने का तरीका, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि यार ये आदमी उस कम्युनिटी का है। जो अमेरिका में मिला था, ये ऑस्ट्रेलिया वाला उसी कम्युनिटी का है। इसको कहते हैं एक कम्युनिटी का होना। हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे होते हैं, हम सिर्फ एक टीम बिल्ड नहीं कर रहे होते। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ, एक होता है टीम बिल्ड करना, एक होता है कम्युनिटी बिल्ड करना। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हम लोग टीम नहीं बल्कि एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे होते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? कम्युनिटी, टीम क्या होती है? टीम प्रोफेशनली कनेक्टेड ऐसे लोगों का ग्रुप है। टीम प्रोफेशनली कनेक्टेड एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कि एक सेम कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, एक सेम कॉमन टारगेट के लिए काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं टीम। लेकिन जब बात करते हैं कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी में जो लोग होते हैं वो एक टीम की तरह तो काम करते ही हैं, लेकिन वो टीम से ज्यादा गहरे उनके रिलेशंस होते हैं। वो आपस में सिर्फ प्रोफेशनल गोल्स को ही आपस में शेयर नहीं कर रहे होते, बल्कि उनके पर्सनल गोल्स आपस में शेयर हो रहे होते हैं, बल्कि उनके पर्सनल कम्युनिकेशंस आपस में शेयर हो रही होती हैं। उनकी पर्सनल थिंकिंग्स एक जैसी होती हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स एक जैसे होते हैं। उनका मतलब आप ये समझ लो कि उनका मतलब जिंदगी जीने का तरीका, लाइफ स्टाइल, वो एक तरह का होता है। तो उसे कहते हैं एक कम्युनिटी, एक तरह का एक संप्रदाय बिल्ड करना। एक होती है टीम, एक होता है संप्रदाय, है ना? फर्क समझ में आ रहा है? टीम तो क्रिकेट की भी होती है, फुटबॉल की भी होती है, लेकिन जब तक मैच चलता है तब तक वो लोग एक साथ होते हैं। जब मैच खत्म हो जाता है तो वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन संप्रदाय, जहां पर संप्रदाय की बात आती है, जहां पर कम्युनिटी बिल्ड करने की बात आती है, वहां पर एक अलग ही लाइफ स्टाइल जीने की बात हो रही होती है। ठीक है? चाहे हम किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर में काम कर रहे हैं, तो किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर में हम एक्चुअल में टीम नहीं बल्कि एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे होते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, या हम जिस लीडरशिप के अंडर में काम कर रहे हैं, हम जिस लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में काम कर रहे हैं, हम उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को उस कम्युनिटी के अनुसार ढालना है ना? हमें कौवों के बीच में हंस बने घूमने नहीं रहना है। अगर हमारी कम्युनिटी कौवों की है, हम कौवों की कम्युनिटी के अंदर में है, तो हमें कौवा बनना है। ठीक है? वहां पर अगर आप मुर्गा बन के घूमोगे, तोता बन के घूमोगे, तो अलग चमकोगे और मारे जाओगे। समझ में आ रहा है? तो कौवों के बीच में कौवा। अगर हमारी कम्युनिटी हमको दिख रहा है कि ये हंस की कम्युनिटी है, या ये बतख है, सबके सब बतख की कम्युनिटी में हूं मैं, तो हमको सबसे पहले अपने आप को बतख बनाना है, या हमको अपने आप को सबसे पहले उस कम्युनिटी में डालना है। उस रंग में सबसे पहले अपने आप को रंगना है। हम उस कम्युनिटी से अलग नहीं चमकने चाहिए। ठीक है? जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, और सिर्फ कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में काम कर रहे हैं, यानी कि आपका अपलाइन, आपका अपलाइन का अपलाइन, अपलाइन का अपलाइन, उनका अपलाइन, उनका अपलाइन, ये एक पूरी की पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। इसमें हमको अपने आप को ढालना है। समझ में आ गया? ये काम हमको करना है। और जब हम अपने आप को उस रंग में रंग लेते हैं, ठीक है, तो हमारा वर्किंग पैटर्न भी वैसा ही बन जाता है जिस वर्किंग पैटर्न पे हमारे सीनियर्स काम कर रहे हैं। ठीक है? तो फिर ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं रह जाता कि हम कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए काम करें, या हम टीम बिल्ड करने के लिए काम करें, या हम पहले रिटेलिंग करने के लिए काम करें। जिस तरह का सिस्टम आपके वहां चल रहा है, बस उस सिस्टम को फॉलो करना है। आप देखिए आपके अपलाइंस किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं। जब आपकी कंपनी की मीटिंग्स होती हैं, आप सभी लोग अपनी कंपनी की मीटिंग सभी लोग अटेंड करते हैं, है ना? तो जब आपकी कंपनी की मीटिंग्स होती हैं, वहां देखिए आपके अपलाइंस जो बातें कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। वो प्रोडक्ट पे ध्यान देने को बोल रहे हैं कि बिजनेस प्लान पे ध्यान देने को बोल रहे हैं। कई कंपनीज ऐसी होती है जहां पर प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी नहीं है, जहां पर प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैं, लेकिन उन लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ भी लोगों ने बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करी है। रिटेलिंग करके तो नहीं करी होगी, है ना? अपलाइन को, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को फॉलो करके वो कम्युनिटी बिल्ड होती है। याद रखना दोस्तों, हम कभी भी टीम बिल्ड नहीं कर रहे होते, हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे होते हैं। और कम्युनिटी और टीम में फर्क होता है। टीम जो होती है वो सिर्फ प्रोफेशनल गोल्स के लिए आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन एक कम्युनिटी जो होती है वो एक कॉमन सोच होती है, एक कॉमन थिंकिंग होती है,
एक कॉमन लाइफ स्टाइल होती है, लाइक्स और डिसलाइक्स कॉमन होते हैं, तब जाके पूरे के पूरे संस्कार कॉमन होते हैं, काम करने का तरीका पूरा का पूरा कॉमन होता है। इवन आप एक कम्युनिटी के अगर दो लोगों को दुनिया के दो अलग अलग कोनों में भी देखोगे ना, तब भी पहचान जाओगे कि ये दोनों एक कम्युनिटी के हैं। इसको कहते हैं कम्युनिटी। समझ में आया? अगर आप अमेरिका के अंदर एक इंडियन को देखो, आपको कोई इंडियन दिखाई दे अमेरिका में, और एक आपको इंडियन दिखाई दे ऑस्ट्रेलिया में, आप समझ रहे हैं? एक इंडियन आपको दिखाई दिया अमेरिका में, एक इंडियन आपको दिखाई दिया ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उन दोनों इंडियंस के हाव भाव, बात करने का तरीका, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि यार ये आदमी उस कम्युनिटी का है। जो अमेरिका में मिला था, ये ऑस्ट्रेलिया वाला उसी कम्युनिटी का है। इसको कहते हैं एक कम्युनिटी का होना। पहचान में आता है, दिखता है, बॉडी लैंग्वेज में, बातों में। इसको कहते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में वही कम्युनिटी बिल्ड कर रहे होते हैं।